प्रकार के विकारों से ग्रसित हैं। हमारा मनोविकार दूर कैसे होगा जब तक हम संतों के सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों के पास नहीं बैठेंगे, संतों के विचार नहीं सुनेंगे। तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति की समृद्धि नहीं हो सकती है। संत गुरुजन ही हमें जीवन जीने की कला बताते हैं। इस संसार में संत गुरुजन एक ऐसा माध्यम है। आज तो इस भौतिक चकाचौंध में, इस वैज्ञानिक युग में लोग पढ़ लिख करके तो खूब होशियार बने हुए हैं, लेकिन पढ़ लिख लेने के बावजूद भी हम गोबर गणेश बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म का विकास नहीं है। अध्यात्म का विकास न होने के कारण हमारा जीवन खाली खाली सा रहता है। पढ़े हैं लेकिन फिर भी जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, करते हैं। पढ़े लिखे हैं लेकिन सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं। गुटखा खाने वाले बंधुओं से निवेदन है, गुटखा खाने के लिए मैं मना नहीं कर सकता। किसी की आदत, किसी चीज़ की जब लत पड़ जाती है तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग गुटखा खाते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वह देख करके खाएं। गुटखा जब खाते हैं तो देख करके खाएं। पढ़ लिख लिए हैं लेकिन फिर भी गुटखा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी गलत संगत होने के कारण हमारी आदत बन चुकी है। तो जब गुटखा खाते हैं तो कैसे खाते हैं? मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं लाल बत्ती आई, रुके, या कहीं भी रुके, पुड़िया फाड़े और सीधे मुख में डाल लेते हैं। पुड़िया फाड़े, गुटखा की पुड़िया फाड़े और सीधे मुख में डाल देते हैं। देखते नहीं, विचार नहीं करते। और एक नहीं, लोग एक पुड़िया फाड़ेंगे तो उसमें दूसरी पुड़िया भी मिलाते हैं, दूसरी पुड़िया भी मिला के तब खाते हैं। तो हमें देख करके खाने की ज़रूरत है। जब हम खाते हैं गुटखा तो देख करके खाने की ज़रूरत है। तो हमें स्वयं पता चल जाएगा कि इस गुटखा में क्या रहता है। जब आपकी आदत हो जाएगी ध्यान से देख करके खाने की, तो आप स्वयं खा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि गुटखा में ऐसे ऐसे उत्तेजक पदार्थ मिलाए जाते हैं, यहाँ तक कि छिपकली का भी सुखवा करके उसमें मिश्रण किया जाता है। तो आप ध्यान से खाएंगे तो उसमें छिपकली के पंजे मिलेंगे, हड्डी मिलेगी। और दूसरी बात, गुटखा खाने वाले जो गुटखा खाते हैं तो गुटखा में बारीक पिसा हुआ शीशा मिला रहता है। जब हम गुटखा खाते हैं तो वो हमारे मुख के छाले, जो छाले हैं मुख में, वो काटता है। शीशा जब चबाते हैं तो शीशा काटता है, शीशा काटता है तो उसका जो रस है वो हमारे मुख में लगता है, तब हमें आनंद आता है। अगर हमें आनंद ना आए, मुख में कुछ मालूम ना पड़े, तो हम खाएं ही क्यों?
तो हम गुटखा खाने से हमारे अंदर में जो हानि होती है वो कहते नहीं बनता है। तो इसलिए गुटखा खाएं तो गुटखा देख करके खाएं। मैं कह रहा था कि हम लोग दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम संत गुरुजनों के पास जाते नहीं हैं। संत गुरुजनों के पास जो जाते हैं, जो संत गुरुजनों से जुड़े हैं, वे पहली बात तो गलत काम करेंगे नहीं, किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे नहीं, वह अपने परिवार में प्रेम पूर्वक रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन जो सत्संग में नहीं जाते हैं, संतों से नहीं जुड़े होते हैं, वह प्रायः उन्हें आत्म ज्ञान ना होने के कारण, अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। माता पिता मिलकर के 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। जब तक अबोध रहते हैं, शादी नहीं हुई रहती है, हम पढ़ते हैं, हमारे माता पिता हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग बनाते हैं, और एक दिन हम पढ़ लिख कर के योग हो जाते हैं और किसी सर्विस में लग जाते हैं, तो माता पिता के किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। वो बात हमें ध्यान नहीं रहती है कि माता पिता ने हमें अपना पेट काट करके हमें खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, आज इस योग बनाया। लेकिन शादी हो जाती है तो अपने बीवी बच्चे को लेकर के माता पिता से अलग हो जाते हैं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। तो माता पिता अकेले मिल करके 4 बच्चों को पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिल करके अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। पहले तो आदमी दुखी है क्योंकि हमारे संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तब दुखी होते हैं। और मैं पढ़ाई जीवन में पढ़ा था, निसंतान सुखी इंसान, ये सूक्तियाँ टीचर लिखाते थे। निसंतान सुखी इंसान, जिसके कोई संतान नहीं है वो सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि संतान है तो उसके जीवन उपार्जन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। पढ़ाना है तो पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, तो ये सब भार माता पिता को वहन करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आज पढ़ लिख करके इस भौतिक चकाचौंध में, इस वैज्ञानिक युग में पढ़ लिख तो खूब लिए हैं, लेकिन नैतिकता घटती जा रही है। हमारे अंदर में नैतिकता का अभाव है। और स्कूल में तो वही पढ़ाया जाता है कि हाँ पढ़ो लिखो, अध्यात्म की बातें वहाँ नहीं बताई जाती। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ लोगों को अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल तो छोटा सा बच्चा है, उसका वज़न 5 किलो 10 किलो होगा, लेकिन उसके पीठ पर, कमर पर जितना उसका वज़न नहीं, उससे ज़्यादा उसका बस्ता होता है, उसका बैग होता है। शुरू से ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हिंदी जो कि हमारे इस भारत देश की सबसे मुख्य भाषा हिंदी ही है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही उन्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो पढ़ लिख तो खूब लेते हैं, पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन जो अध्यात्म का विषय है, अध्यात्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। बौद्धिक ज्ञान है लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम संत गुरुजनों के पास जाते नहीं हैं, तो हमें अध्यात्म का हमारे जीवन में उद्घाटित कैसे होगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत है
संत गुरुजनों के संग में जाने के सत्संग में जाने की ज़रूरत है, संत गुरुजनों के पास बैठने की ज़रूरत है। आज विद्यालय में तो हमें पढ़ाया जाता है वो केवल डिग्री के लिए कि हम डिग्री ले लें और अपना पढ़ाई करें, लेकिन हमारे जो संत गुरुजन होते हैं ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं कि कोई किसी से कोई फीस नहीं लेते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। लेकिन इनके ज्ञान को सुनने के लिए कितने लोग आते हैं। जहाँ पर नौटंकी होती है, ऑर्केस्ट्रा होता है, बिना बुलाए ही भीड़ वहाँ लग जाती है। लेकिन जहाँ पर सच्चा ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर सच्चा ज्ञान दिया जाता है वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते। भीड़ कहाँ पर होती है? जहाँ पर रोमांचिक बातें बताई जाती हैं वहाँ पर भीड़ अधिक होती है। लेकिन जहाँ पर खरा सत्य ज्ञान दिया जाता है वहाँ पर भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर सत्य ज्ञान दिया जाता है वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। जहाँ पर भीड़ होती है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, ये हमारा हिंदुस्तान भेड़िया धसान है। जैसे मानो एक भेड़ जाती हो रास्ते रास्ते और कहीं गड्ढा हो, कुआं हो, उसमें एक भेड़ गिर जाती है तो सारी भेड़ उसी में गिरती चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा समाज है, जहाँ पर हमारे समाज के अगुआ लोग ढोलक हारमोनियम के साथ, जहाँ पर अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, 29-30 में कार्यक्रम था, तो हमारे एक महात्मा ढोलक हारमोनियम के साथ भजन गा रहे थे। लोग इतना उत्साही हो गए कि उनको पैसा चढ़ाने लगे। कोई 100 का नोट दे रहा, कोई 50 का नोट दे रहा, कोई 20 का नोट दे रहा है। तो एक दो भजन सुनाते सुनाते 15-20 मिनट में कुछ नहीं तो हज़ारों रुपया उनको गिर गया। क्यों? क्योंकि वो रोमांचिक बातें, अपने बात तो सही बताते थे लेकिन ढोलक हारमोनियम के साथ वो गाते थे तो लोग इतना रीझ जाते हैं। और जहाँ पर खरा सत्य रूखा ज्ञान दिया जाता है वहाँ लोग सुनना नहीं चाहते। तो हमारे बीच में और संत गुरुजन विराजमान हैं और मैं अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री सुपास साहब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कि आदमी पढ़ लिख कर भी आदमी दुखी क्यों है। एक शायर ने लिखा है, बड़े आलिम वे बड़े फाजिल है, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकलते हैं जिधर से नादान घिसता है। आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई की कोई बुराई नहीं है, पढ़ना लिखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे संवारना है, अपने जीवन को कैसे मैनेजमेंट करना है, आदमी को ये पता ही नहीं है। तो आदमी दुखी क्यों है? क्या आदमी को खाने को नहीं मिलता है? बड़े गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, कहीं पत्रिका में भी पढ़े होंगे आप लोग, पुस्तकें में भी है, कि एक आदमी आए मिलने के लिए, एक भक्त, और गुरुदेव जी से कहा कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा क्या खाने को नहीं मिलता है? कहाँ खाने के लिए मिलता है, तो फिर दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी पता नहीं बहुत दुख है मेरे अंदर। तो गुरुदेव जी ने कहा तुम्हें खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कहाँ खाने को मिलता है। तो रहने के लिए घर है कि नहीं? कहा रहने के लिए भी घर है। तो क्या लड़के बच्चे नहीं है? कहा लड़के बच्चे भी है। तब फिर कहा कि तब तुम जो है भगवान राम का नाम सुने हो, भगवान श्री राम का नाम सुने हो? कहा जी महाराज जी। कहा तुम उससे ज़्यादा दुखी नहीं हो,
तुम्हारे पत्नी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है, तुम घर में रहते हो, खाने को मिलता है, सब कुछ है। और देखो भगवान राम को घर से निकाल दिया गया है, 14 वर्ष के लिए वनवास में है, और उनकी पत्नी को चुराकर माँ सीता को रावण लेकर चले गए, 20-22 महीना लंका में रखा। उनसे ज़्यादा दुखी हो क्या तुम? तो वो आदमी को ऐसे लगा कि सचमुच में मैं जो है ज़्यादा दुखी नहीं। आदमी को दरिद्रता हमेशा लगा रहता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं ही ज़्यादा निर्धन आदमी हूँ, मैं ही अपाहिज हूँ, भगवान मुझे ही कमज़ोर बनाया है, हमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई दुखी है ही नहीं। आदमी ऐसे सोचता है, ऐसे आदमी सोचता है। जो आदमी ऐसे सोचेगा कभी सुखी नहीं हो पाएगा। आप उनके और देखिए जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, आप तो चप्पल पहनते हैं, आपके रहने के लिए घर है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ है, फिर दुखी क्यों है? दुख मन का दुख है और किसी चीज़ का दुख नहीं है, मन का दुख है। जब मन में संतोष आ जाए, वो कबीर साहब जी के, सदगुरु कबीर साहब की साखी है ना, गौधन बाज धन रतन धन और खान, जब आवे संतोष धन। जब संतोष धन जब आदमी के जीवन में आ जाता है, सब धन धूलि समान, सब धन फीका पड़ जाता है। ये संतोष धन, सदगुरु कबीर साहब कहते संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। जब आदमी के भीतर में संतोष आ जाता है कि हमें जो मिला है, मुझसे धनवान, मुझसे सुखी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए हम और आप विचार करें कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं। 2 आँखें हैं, पैर है और हाथ है, कितना बढ़िया मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। आप उनके और देखिए जिनके पास आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, उनकी कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता होगा। हम लोग के पास हाथ है, पैर है, बोल सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी इस जीवन को दूसरे के सहयोग में नहीं लगाता है। हमेशा जो है नकारात्मक ही सोचता है, सकारात्मक नहीं सोचता है, गलत ही सोचता है। एक आदमी ने कहा गिर गया एक आदमी, जब गिर गया तो उनको डॉक्टर के पास ले गया। जब वो डॉक्टर के पास ले गए, उनके हाथ जब बैंडेज करवाया, उनका हाथ जब ठीक हो गया, उनके मित्र ने पूछा कि भैया कैसे हो तुम, तुम्हारा हाथ तो अब ठीक हो गया ना? कह रहे अब इतना मैं बलवान हो गया ना, इस हाथ से मैं 4 आदमी को पटक सकता हूँ, मैं 4 आदमी को पटक सकता हूँ। उनके मित्र ने कहा भैया तुम तो ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं बढ़िया हो गया हूँ, इस हाथ से मैं 4 आदमी को सेवा कर सकता हूँ, 4 गिरे हुए इंसान को मैं उठा सकता हूँ। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और ऐसा सोच रहे हो कि इस हाथ से मैं 4 आदमी को पटक सकता हूँ। जो आदमी ऐसा सोचेगा कभी सुखी होगा? कभी नहीं होगा। आपके पास जो है पर्याप्त है, जो है बहुत है, कम नहीं है, उसी में संतोष रखे, मेहनत करते जाए और अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखे, जीवन सफल होता चला जाएगा। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे, आगे और विचार सुनते, विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री वीरेंद्र साहब जी से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री वीरेंद्र साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदे संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, प्यारे बच्चों,
जीवन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन के बारे में सोचना और जीवन को जो उत्तम ढंग से जी रहे होते हैं उनकी संगति करके जीवन के बारे में पूछना समझना। इस प्रकार धीरे 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 आदमी जीवन के बारे में समझता है, और जो नहीं समझता है तो वो समझता है कि भाई सांसारिक जीवन तो जीना ही है और पूछने की क्या ज़रूरत। अंत में आदमी संसार में चला जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जीवन को समझने के लिए ही हमको ये अवसर मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई जीवन मिला है तो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर की प्राप्ति करना। जीवन का मतलब होता है अपने जीवन को सुधारना। हमको 70 साल, 80 साल, 50 साल, 40 साल जो अवसर मिलता है किसी ईश्वर को पाने के लिए नहीं मिलता है। वो हमारे जीवन में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, इनको ठीक करने के लिए मिलता है। और जब आदमी इधर ध्यान देता है तो धीरे 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 अपने जीवन के सारे दोषों को, त्रुटियों को निकाल कर अपने जीवन को साफ सुथरा करता है। जैसे हम नित्य का देखते हैं, घरों में लोग बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सारी बातें रोज़ हम करते हैं। घर में रहते हुए यदि एक दिन भी चौका पोछा न लगाया जाए, बर्तन मांजे न जाए, कपड़े न धोए जाए, घर आंगन की साफ सफाई न की जाए, कैसे लगेगा। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सी अभी त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, इनको कौन ठीक करेगा। हमारे जीवन में जो दोष हैं, त्रुटियां हैं, बुराइयां कौन निकालेगा। इनको निकालने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं होता है, बाहर से कोई मजदूर नहीं आता है। घर का सामान है उसको निकलवाएंगे तो बाहर से मजदूर ले आएंगे, भाई चलो भाई अमुक काम करना है, बाहर से मजदूर लेकर घर का सारा काम करवा लेंगे। लेकिन अपने जीवन को ठीक करने के लिए कोई मजदूर काम नहीं आता है। अपने को ही जीवन को समझना होता है, और इसके लिए जीवन को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि यह तन विष की वेरली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु कहते हैं ये शरीर कैसा है, विष की लता, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सदगुरु कबीर ने इस शरीर को विष की लता कहा है, और अमृत की लता भी है। खाली विष की ही लता नहीं है, अमृत की लता भी है। विष की लता क्यों कहा, इसलिए कि शरीर को पाकर लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, इन दुर्गुणों का क्या करते हैं, इन दुर्गुणों का विकास करते हैं। इन्हीं दुर्गुणों में नित्य का जीवन जीते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि यह तन विष की बेलरी, ये विष की बेलरी है, विष की लता है। बाहर विष नहीं है, हमारे अंदर ही विष और अमृत दोनों भरे पड़े हैं।
कहते हैं गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान क्यों हो गए भाई? आखिर गुरु का शरीर भी तो हमारे ही जैसा है, जैसा हमारा शरीर वैसा गुरु का शरीर, फिर गुरु अमृत का खान कैसे हो गए? तो गुरु अमृत का खान इसलिए हो गए कि वे अपने जीवन में अपने मनसा वाचा कर्मणा जो भी दोष रहे हैं, त्रुटियां बुराइयां रही हैं, कमियां रही हैं, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? दूर करके अमृतवत सद्गुण सदाचार का उन्होंने जीवन जिया, या फिर सद्गुण सदाचार को उन्होंने विकसित करने के लिए हमको मंत्र दिया, और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि दुर्गुणों को जो हमारे लिए क्या है, विष के तुल्य है, इनको दूर करने के लिए उपदेश दिया। तो ऐसे व्यक्ति को जो गुरु तलाशता है तो उसके लिए कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम बाजार जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कीमत चुकाते हैं, तब वस्तु हमें मिलती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले, तुम अपने शीश को गुरु को समर्पित कर दिए, अब गुरु मिल गए तो भी समझो कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता में तुमने गुरु पा लिया। लोग गुरु तो करते हैं, गुरु बनाते हैं, लेकिन शीश दे नहीं पाते। शीश नहीं दे पाने का मतलब ये होता है अपने मनसा वाचा जो अहंकार है उसको गुरु को समर्पित नहीं कर पाता है, इसलिए वो गुरु का नहीं हो पाता है। समर्पण ही क्या है? शिष्यत्व है। गुरु के प्रति हमारे मनसा वाचा कर्मणा समर्पण भाव नहीं है, तो इसका मतलब गुरु के पास रहकर भी हमने गुरु नहीं किया है, ये मानो। और हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने शिर को अर्थात अहंकार को गुरु को हमने समर्पित कर दिया, और गुरु हमें मिल गए तो भी बहुत सस्ता है। वैसे तो संसार में बहुत गुरु हैं, घूम रहे हैं और चेले भी बना रहे हैं, लेकिन ऐसे गुरु क्या करते हैं? ऐसे गुरु केवल इतना ही काम करते हैं, क्या? शिष्य को सामान्य बात बता देते हैं। हमने गुरु क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि गुरु का करके मैं अपना कल्याण प्राप्त करूं, मेरे जीवन को उच्चता की ओर ले जाऊं, इसलिए मैंने गुरु बनाया। अब गुरु क्या बता दिया? कहा कि भाई तुम रोज गंगा में जाकर स्नान किया करो, पीपल का पेड़ है धागा बांध दिया करो, पूजा किया करो। देखिए, हमने गुरु बनाया अपने जीवन को निर्दोष बनाने के लिए, जीवन में जो दुख है उसको दूर करने के लिए बनाया। और गुरु क्या कहते हैं? तुम वहाँ रोज स्नान करने जाया करो गंगा में, पीपल का पेड़ है पूजा किया करो, इससे दुख दूर हो जाएगा क्या? इससे दुख दूर नहीं होगा। दुख तब दूर होगा जब वे हमें दुखों के कारण को बताएं। जैसे हम शरबत पीते हैं, शरबत हमको मीठा लगता है, तो मीठा लगता है इसका मतलब है उसमें चीनी पड़ी है या फिर गुड़ पड़ा है, इसलिए मीठा लगता है। शरबत मीठा है इसका कारण क्या है? उसमें चीनी या फिर गुड़ है, इसलिए मीठा लगता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है तो दुख का एक कारण होता है। जैसे मेरा पैर दर्द करता है तो दर्द का कोई ना कोई कारण होगा।
उस दर्द के उस कारण को निकाल देंगे तो पैर में दर्द होना बंद हो जाएगा। यही उसका कारण है। और दर्द ठीक करने के लिए ऐसा नहीं कि फुंकवा लो कहीं पर जाकर तो दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो गुरु हमें ऐसे करना चाहिए जो हमारे जीवन को सही दिशा जाने के लिए वो संकेत करें, जीवन के बारे में निर्देश करें, कैसे हम अपने जीवन में अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिनके जीवन में एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष ना हो। क्योंकि अनादिकाल से ये जीव ये सब लेकर आया है। और यदि हम ऐसे गुरु कर लेते हैं जो विवेकी गुरु नहीं है, जिनको केवल हमारी ओर से दान दक्षिणा चाहिए, उसके बाद चेला मरे चाहे सरे, उससे क्या लेने देना, तो ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमारे जन्म जन्मांतर से जो राग और द्वेष की धारा बह रही है, इस राग और द्वेष की धारा को रोक सके, सुखा सके, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। और जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो हम उनको शीश समर्पण कर देते हैं, अपने शीश को काट कर रख देते हैं, मानो सस्ता में हमको गुरु मिल गया। क्योंकि अनादिकाल का जो जन्म मरण का चक्कर है वो खत्म हो गया हमारा। तो सदगुरु कहते हैं, यह तन विष की बेलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमारा शरीर क्या है, ये विष की लता है, इसमें जहर भरा हुआ है। और जहर क्या है, अहंकार। देखिए, एक आदमी है, एक ऐसी बात बोल देता है वाणी से कि दूसरा सुनने वाला आदमी है, उसके मन में, उसके हृदय में जो जहर भरा हुआ है वो भी क्या है, बाहर निकल आता है कि तुमने ऐसा कह दिया। ये क्या है, जहर है। वकील बताते हैं कि कोर्ट में जितनी भी केसेस हैं उसमें अधिकांश केसेस जो हैं वाणी की विकृति के कारण, अहंकारवश, अहंकारपूर्ण ढंग से बोल दिया कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो ये जहर है। अब गलत व्यवहार कर दिया, ये जहर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो जहर है ही है। पूरा संसार इसी जहर में गोता मार रहा है, इसलिए दुखी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसार के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि गुरु अमृत का खान भी होते हैं। वे जहर का शोधन करना भी जानते हैं। और वे बताते हैं, जिस प्रकार से ये शरीर विकारों का घर है, मन विकारों का घर है, उसी प्रकार से तुम्हारी अपनी आत्मा क्या है, तुम्हारे लिए ये अमृत है। इसका बोध कौन देता है, इसका बोध गुरुजन देते हैं। अब इसीलिए जब आदमी को अपनी आत्मा का बोध हो जाता है तो धीरे 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 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो संसार में हमको संसार की भावधारा में ले जाने वाले होते हैं, ये सारे के सारे विकार धीरे 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 करके वो ध्वस्त होने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अब जीवन जो हो गया देहाध्यासी नहीं हुआ, बल्कि अपनी आत्मा को लेकर हम जीवन जीने लगे हैं। तब इससे क्या होता है, देहाध्यास धीरे 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 टूटने लगता है। शरीर के प्रति राग कम होने लगता है। शरीर के प्रति हमारा मोह है वो टूटने लगता है। शरीर में, हमारे मन में शरीर के प्रति आसक्ति है वो टूटने लगती है। तो धीरे 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 जो हमारा देहाध्यास है वो टूटने लगता है, टूट टूट कर बिखरने लगता है।
अब देह के प्रति उतना हमको अब मोह नहीं रह गया। पहले जो देह के प्रति हमारी आसक्ति होती थी, देह के प्रति जो हमारा मोह होता था, अब वो नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि हम देह के स्वभाव को समझ गए। देह के स्वभाव को समझ गए कि जब तक ये जीव देह में रहेगा, देहाध्यासवश उसके मन में विकार उत्पन्न होते रहेंगे। और देहाध्यास को तोड़ना है तो इसके लिए हमको गुरु के पास जाना ही होगा। और गुरु हमें क्या देते हैं? वे हमें अमृत बोध देते हैं। बताते हैं कि ये देह जो है तुम्हें मिली है तो एक साधन है। जैसे हम टेम्पो से कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, और टेम्पो हमको कहाँ ले जाता है? सिनेमा घर भी ले जाता है, मंदिर भी ले जाता है, मस्जिद भी ले जाता है, शराब खाने में भी ले जाता है, सभी जगह ले जाता है। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर एक साधन है जो हमें कल्याण दशा में भी ले जाने वाला है और नरक में भी ले जाने वाला है। ये दोनों दिशाओं में ले जाने वाला साधन है। रही बात, हम ड्राइवर हैं, हमको कहाँ जाना है? इस शरीर के, इस साधन के, इस टेम्पो के ड्राइवर कौन है? हम हैं। हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस साधन के माध्यम से हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम संसार में जाना चाहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में जाना चाहेंगे तो वहाँ भी हम जा सकते हैं, लोग जा ही रहे हैं। और जन्म मरण के चक्कर से हटना है, कल्याण धाम जाना है, तो जन्म मरण के चक्कर से हटकर कल्याण धाम भी हम इस साधन के माध्यम से जा सकते हैं। इसलिए हमें जो गुरु होते हैं वे बताते हैं कि बेटा ये शरीर तो विष की लता है, लेकिन तू ये समझ ले कि जिस गुरु से तू दीक्षा लिया है, जिस गुरु के पास है, वो गुरु क्या है? तुम्हारे लिए अमृत है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अमर आत्मा का वो क्या है? बोध कराने वाले हैं। इसलिए तुम गुरु की बातों को समझो और समझ करके अपने जीवन में देह के प्रति जो आसक्ति है, देह के प्रति जो अध्यास है, उसको तोड़ने का काम करो। इस प्रकार हमें हमारे जीवन में जो इतना लंबा अवसर मिलता है, मैंने कहा को किसी ईश्वर परमात्मा खुदा गाड को रिझाने के लिए नहीं मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। हमको मिला है, हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है और त्रुटियों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है। इन दोषों को खाली करने के लिए, त्रुटियों से मुक्त होने के लिए हमको इतना लंबा समय मिला है। लोग क्या करते हैं? केवल भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमको अब दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। दर्शन मिल जाएगा तो क्या करोगे? मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? उसका थोड़ी देर बाद चला जाएगा वो, तो उसके लिए नहीं मिला है। जिसके लिए हमें मिला है वो काम करना चाहिए, तो काम तो करते नहीं है। जिसके लिए नहीं मिला है पूरा समय शक्ति उसी में खपा देते हैं, अंत में हाय हाय करके पश्चाताप करते हुए मर जाते हैं। तो शरीर की महत्ता है, शरीर हमारे लिए एक साधन है। अब ऐसा साधन है, एक जन्म मरण के चक्कर से छुटाने वाला साधन है। लेकिन कब? जब इसकी महत्ता को समझकर हम किसी गुरु के आधार लेकर अपने जीवन को जिएंगे तो ये बात संभव हो सकती है। और अन्यथा संसार में तो ये धारा बही रही है, सब लोग बही रहे हैं। हमको एक अवसर मिला है, इस अवसर में हम अपने जीवन की जो नैया है जितना चाहे पार लगा सकते हैं और मेहनत करके हम अपने आप को सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।
अभी हम लोग परम पूज्य श्रद्धे संत श्री वीरेंद्र साहब जी से बहुत ही कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मनुष्य के जीवन पर आगे और विचार सुनते हैं। विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धे संत श्री अनुराग साहब जी से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जितने भी शरीरधारी हैं, किसी को भी सुखी नहीं देखा जाता। किसी से पूछा जाए कि आप पूर्ण सुखी हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। कोई कह दे मैं तो पूर्ण सुखी हूँ, लेकिन भी बुखार आ जाए तो बेटे से कहे बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहाँ सुखी हैं। हमारी एक तल्ले की बिल्डिंग थी, पड़ोस में 2 तल्ले की बिल्डिंग बन गई। हमारे पास मोटरसाइकिल थी, बगल वाले के पास 4 पहिया गाड़ी आ गई। दुख में बदल गया। कहाँ सुखी हैं आप। आदमी कह तो देता है मैं पूर्ण सुखी हूँ, लेकिन सुखी नहीं है। गुरु कबीर ने कहा तन धर सुखिया काहु न देखा, जो देखा सो दुखिया। जितनी भी शरीरधारी हैं कुछ न कुछ दुख सबके पास है। कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं। गृहस्थ सोचता है संत महात्मा सुखी हैं, त्यागी वैरागी बनने के लिए सोचता है। अब कितने साधु महात्मा हैं, सोचते हैं बल्कि हमसे अच्छा तो गृहस्थ ही हैं। बाल बच्चे वाले देखो कितना खुश रहते हैं। एक गृहस्थी साधु होने के लिए सोचता है, एक साधु सन्यासी गृहस्थ होने के लिए सोचता है। जिनको नारद जी कहा जाता है, नारद जी भी इतनी उच्च कोटि के संत ऋषि मुनि थे, लेकिन शादी करने के लिए वो भी नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जो वेदव्यास के पुत्र हैं, राजा जनक के पास जाते हैं। सोचते हैं तो गृहस्थी आदमी सुखी कैसे होगा, लेकिन राजा जनक के उपदेश से उनका विचार ही बदल गया। तो हर जगह दुख ही दुख नजर आ रहा है। गरीबों की समस्या है, भूख तो है पर भोजन नहीं। गरीबों की समस्या है, भूख है पर भोजन नहीं। अमीरों की समस्या है, भोजन तो बहुत है पर भूख ही नहीं। गरीबों की समस्या है, नींद तो है पर सोने के लिए बिस्तर नहीं है। अमीरों की समस्या है, बिस्तर तो बहुत है पर नींद ही नहीं है। नींद नहीं आ रही है। एयर कंडीशन कमरा है, डल्लब के गद्दे पे हैं, एसी कमरा लगा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। क्यों? उनके जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है। जिन्होंने सुबह से शाम तक सुंदर व्यवहार नहीं किया होगा, उसको बढ़िया नींद भी नहीं आएगी। कसौटी है। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो।
तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। समस्या सबके पास है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो सोचता है शादी हो जाएगी, शादी में सुख मिलेगा। और शादी वाले जिनकी हो गई है उनसे पूछा जाए सुख मिला, कहेंगे महाराज बेवकूफ़ बनाए गए हैं, सुख तो नहीं मिला। शादी वालों की समस्या है झंझट से छूटे कैसे। कुआरों की समस्या है कि शादी हो कैसे, और शादी वालों की समस्या है झंझट से छूटे कैसे। वो कबीर आश्रम आते हैं, दांव लगाते, देखो इतने छोड़ छोड़ भाग निकलते हैं। महात्मा बुद्ध देखो, महावीर स्वामी को देख लीजिए, एक नहीं अनेकों को देखा जाए। कोई देवी जी को पाने के लिए परेशान है, कोई देवी जी को पाने के लिए परेशान है, तो कोई देवी देव से परेशान है। ये आप लोगों का अनुभव होगा, आप लोगों का अनुभव होगा कि बोलना सपन हो जाता है। कोई तन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई धन से सुखी हो जाएगा, शादी विवाह से कोई सुखी हो जाएगा, बाल बच्चों सुखी हो जाएगा। सुख का जब आप काम करेंगे तब सुखी होंगे, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। एक राजा एक संत के पास गया, दंड प्रणाम किया, कहा महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन महाराज मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा है। महात्मा ने कहा क्या दुख है। कहा महाराज मेरे बातें नहीं समझ में आती कि मैं दुख क्या है। हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब तकलीफ़ है दवा दे दीजिए, डॉक्टर पूछे क्या दवा दें, क्या हुआ है, हमें पता ही नहीं, हमें रोग का पता ही नहीं है, तो डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करेगा। तो राजा ने कहा महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है। महात्मा ने कहा ठीक है थोड़ी देर बैठो आप। उसको बैठा दिया गया। महात्मा ने कहा राजन आप बैठिए, मैं थोड़ा आपको नाश्ता के लिए सामग्री लाता हूँ। कुछ मिष्ठान ले आए, कहा आप लीजिए मैं आपके लिए पानी भर के लाता हूँ, आप पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद फिर समस्या पे समाधान किया जाएगा। महात्मा जी बाल्टी को उठाए, कुएं में डाल दिए रस्सी में बांध करके। पानी भरने के लिए राजा ने सोचा हम संत के पास आए समस्या का समाधान कराने के लिए, तो मैं महात्मा जी से सेवा नहीं लूँगा। राजा उठा, महात्मा के हाथ से रस्सी को पकड़ लिया, कहा भगवान आप हमें रस्सी दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं लूँगा, मैं पानी स्वयं भर लूँगा। महात्मा ने कहा राजन एक बात ध्यान देना, जब तक मेरी प्यास नहीं बुझ जाएगी तब तक तुम्हें पानी पिलाना है। राजा ने सोचा कोई गाय भैंस थोड़ी है कि 2-4 बाल्टी पानी पिएंगे। देसी कहावत में कहा जाता है मूस मुटाएगा तो लोढ़ा हो जाएगा, लेकिन हाथी घोड़ा तो नहीं होगा। कितना पानी पिएंगे, अरे 2 लीटर पिएंगे, 4 लीटर पिएंगे, 5 लीटर पिएंगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पिएंगे 10 लीटर पिएंगे, कोई गाय भैंस तो नहीं, कितना पिएंगे। कहा महाराज ठीक है मेरे को रस्सी दीजिए आप। महात्मा ने रस्सी को पकड़ लिया और पानी भर के जब निकालना चाहे, सोचे रस्सी ये बाल्टी को पकड़ूँ बाहर निकालूं, तो बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं था। राजा ने पुनः बाल्टी को डाल दिया कुएं में, फिर निकालने का प्रयास किया, फिर देखता है पानी नहीं है बाल्टी में। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, फिर कुएं में डाल दिया, फिर जब निकालने का प्रयास करता है पुनः देखता है कि बाल्टी में पानी नहीं है। अंत में ध्यान से देखता है तो बाल्टी में पैदा ही नहीं था, पैदा ही नहीं था। राजा ने कहा महाराज आप मेरे को बेवकूफ़ समझते हैं क्या, आप मेरे को क्या समझ रखे हैं, बाल्टी में पैदा तो है ही नहीं तो पानी टिकेगा कैसे, आपने मेरा समय बर्बाद किया। महात्मा ने कहा राजन इस बाल्टी में तुम्हारे प्रश्न का समाधान है, प्रश्न समाधान छुपा है।
देसी कहावत बुजुर्गों ने कहा है ना कि उधर वे चाल चलते हैं, उधर वे चाल चलते हैं, इधर हम जान लेते हैं, नज़र पहचानने वाले नज़र पहचान लेते। आदमी की निगाहों से ये जानकारी हो जाता है आदमी के अंदर का भाव जगत क्या है, निगाहों से मालूम हो जाता है, बोली से मालूम हो जाता है, खान पीन से मालूम हो जाता है। कहा महाराज मैं ये समझ नहीं पाया। महात्मा ने कहा राजन ये बाल्टी आपको सीख दे रही है, जब तक तुम्हारे जीवन में शांति रूपी पेदा नहीं लग जाता, जब तक तुम्हारे जीवन में शांति रूपी पेदा नहीं लग जाता, संतोष का पेदा नहीं लग जाएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। कोठी बंगला तो है, महल अटारी तो है, धन दौलत तो है, सुंदर पत्नी तो है, सुंदर बच्चे भी हैं, लेकिन मन बेचैन है। क्यों क्यों बेचैन है? शांति मिलेगी नहीं। जिनके पास धन नहीं है सोचता है धन हो जाता तो मैं सुखी हो जाता, लेकिन धनवानों से पूछ लो सुखी हैं? जिसके पास जितना अधिक धन है और ज़्यादा पीड़ित है। इसका मतलब नहीं कि आप धन मत कमाओ, धन की आवश्यकता है। किसी कवि ने कहा है धन भगवान तो नहीं है, धन भगवान तो नहीं है, लेकिन किसी भगवान से कम भी नहीं है। अगर पैसा ना होता तो बिल्डिंग खड़ी होती, एक माई की व्यवस्था होती, आप लोग बैठने की गद्दियाँ बनती, ना होता। इसकी आवश्यकता है, लेकिन कुल पैसे से नहीं हो सकता। पैसे से सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन पैसे से सुख नहीं मिलेगा। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरंग सुखी, चतुरंग कहें सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें संतोष बिना सब जीव दुखारी। आप लोग रसखान कभी कविता पढ़ा होगा ना, कक्षा 3 की किताब, आज से 50-55 वर्ष पूर्व की बात याद कीजिए। गोधन गज धन बाज धन, मेरे को याद आता है कभी कभी। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा। संतोषम परम सुख, संतोष है तब तो सुख है। असंतोष नहीं, दुनिया की पूरी संपत्ति भी आपको मिल जाए आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख आपके अंदर में है। सुख खोज रहा तू वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं है तुझको वह तेरे अंदर में। जब मन विषयों से मुड़कर निज पद में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा। जो है अनंत अपने में, उसको पाकर फिर मन को नहीं दुख होगा सपने में। देवियाँ पूजा खूब करते हैं। आज शायद अष्टमी है, नवरात्र चालू होने वाला, ख़त्म होने वाला है, तो देवियाँ जाती हैं मंदिर में, पूजा करती हैं। अब अधिकांशतः पूजा किसके लिए करती हैं? बेटे के लिए। बेटी के लिए कोई मानता नहीं मानता, सब बेटा के लिए। बेटी कोई नहीं मानता, लेकिन कल्पना करो सबके यहाँ बेटा हो जाए, बेटी ना हो तो बहू रानी कहाँ से आएगी? लेकिन जब बहू आती है ना तो सारा कसर निकालते हैं कि आपने खूब पूजा किया था। ऐसे एक माता जी थी, वो मंदिर में जाती थी। मंदिर में लोग जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कुछ कुछ प्रसाद लेकर के जाते हैं। तो केला लेती थी। कहाँ? जो ठेला वाले होते हैं केला, वहाँ से खरीदती थी। लेकिन कौन केला? दुकानदार से कहती थी भैया वो चढ़ाने वाला केला, खाने वाला केला नहीं देना, चढ़ाने वाला केला देना। अब सोचो, खाने वाला केला अलग, चढ़ाने वाला केला अलग। इस समय बढ़िया नंबर केला लेंगे तो कम से कम 70 रुपया 60 रुपया के नीचे नहीं मिलेगा। और जो सड़ा गला केला होता है ना, 50 में भी मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। दुकानदार सोचता है चलो भाई बेच देते हैं, कम से कम 40-50 रुपया मिल तो जाएगा। तो ले करके जाती थी, मंदिर में चढ़ा देती थी और देवी माँ से मानता मानती थी, हे देवी माँ हमें बेटा देना, हे देवी माँ हमें बेटा देना। समय से
कुछ दिन के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ। तो कैसे बच्चा पैदा हुआ? पुलपुलहा बच्चा चौधरी साहब, पुलपुलहा बच्चा पैदा हुआ। जैसे केला पुलपुलहा वो चढ़ाते थे ना, वैसे बच्चा भी पुलपुलहा पैदा हो गया। दूसरे दिन गई, कहा हे देवी माँ, मैंने आपसे ऐसे बच्चा पुलपुलहा नहीं मांगा था। मानो देवी ने कहा, देवी जी मैंने भी आपसे पुलपुलहा केला नहीं मांगा था, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है। सुबह सुबह जैसा किया है, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, अपने ही मर जाएंगे कर कर कोटि काम। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जाके जैसी चाकरी तैसा ही फल देत। अरे जैसा बीज बोगे वैसा तो मिलेगा। कितनी देवियाँ हैं हमारी माताएं बहनें, आंचल में पैसा को गठियाती हैं। पुरनिया जो उसमें 50-60 के ऊपर वाली, वो नई वालों को तो आजकल फट सा लगे, वो बेचारी क्या जाने देहाती आदमी। आंचल में इतना कस देती हैं कि नोट फट जाता है। वो जब चलने लायक नहीं होता ना, तो मंदिर में जाती हैं तो दान पेटी में उसको डाल दी कहाँ? दान पेटी में, या किसी महात्मा को दान देती हैं जो कहीं चलता ना हो। कितने लोग कपड़े चढ़ाते हैं तो कैसे जैसे मुर्दा कफन भी नहीं देता, ऐसे लोग कपड़ा चढ़ाते हैं। अरे क्यों भाई देते हो? अगर किसी को देना है कायदे से कपड़ा चढ़ाओ, किसी को पैसा देते हो तो ठीक से दो, जो चलता ना हो दान पेटी में डाल देती हैं। भगवान को चढ़ाते हैं, अरे भगवान तो वहाँ बोलने वाला है नहीं, दान पेटी में कोई देखेगा नहीं, लेकिन महात्मा देख रहे हैं ना। ये क्या है? ये पूजा है। भगवान के नाम पे एक ठगौरी है। राम करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। देवी माँ ने कहा, हे देवी, जैसे तुमने पुलपुलहा किला चढ़ाया था, वैसे तुमको पुलपुलहा भी बच्चा हुआ है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, किसी को खिलाओ, प्रेम से खिलाओ। किसी को दान दक्षिणा देते हो, कायदे से दीजिए। ऐसा वस्त्र किसी के मत दो कि न देखने लायक हो, ऐसा पैसा मत दो को फेंकने के लायक हो जाए, ऐसा वस्तु न चढ़ाओ खाने की योग बना हो। अगर किसी खिलाते हो प्रेम से खिलाओ, वह दो टन ढकने के लिए दीजिए। आप जाते हो प्रेम से बैठो, कथा सुनो, कथा वार्ता सुनते हो, जितना समझ में आता है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो समझते हो गलत है उसको त्यागने का प्रयास करें, तब आपका सत्संग में आना सार्थक हो सकता है, तभी आप सुखी हो सकते हैं। बाहर में आप कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूँ पहले उठे रोए। और अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में और श्रेष्ठ संत गुरुजन विराजमान हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए ये सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब जी। अभी हम लोग परम पूज्य श्रद्धे संत श्री अनुराग साहब जी से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। मन तो कर रहा था और सुनूं, लेकिन समय का पाबंदी है, समय ज़्यादा है नहीं, तो बहुत ही सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। आगे और समय न गंवाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच उपस्थित है परम पूज्य श्रद्धे संत श्री कृपा शरण साहब जी। मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्रद्धे संत श्री कृपा शरण साहब जी। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल
कर्म जनित अग पीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन। निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई। तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उतबोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित। शेष झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हमारे साथी आदरणीय संत श्री अनुराग साहिब से बहुत अच्छे ढंग से उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। अभी हम लोग सुन रहे थे, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी हो। कबीर साहब तो कहते ही है, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। जो शरीर धरा मतलब है दुख की खाई में गिरना ही गिरना है। साधु हो गए, क्या वो दुख से बच गए? शरीर धर करके चल रहे हैं, शरीर धर करके घूम रहे हैं, तो शरीर में जो व्याधियां है, शरीर में जो रोग है, ठंडी गर्मी है, उसको तो झेलना पड़ेगा। भूख प्यास तो झेलना ही पड़ेगा। संसार में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो दुख से बचा जाए। शरीर धरा मतलब दुख के खाई में पड़ना ही पड़ना है। आदि व्याधि उपाधि, ये जो तीन जो है ये तो लगे ही हुए हैं। आदि कहते हैं मानसिक विकार को, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष भय चिंता शोक मोह, ये जो मानसिक जो विकार है ये आदि। व्याधि, ये शरीर व्याधि का मंदिर है। फोड़ा फंसी ज्वर बुखार, सैकड़ों प्रकार के जो रोग है इस शरीर में कब आ जाए कोई पता नहीं। शरीर में जो रोग है कुछ तो अभी वर्तमान के असंयम से है, खान पान से हो जाते हैं, लेकिन संयम से दवाई से वो रोग हमारा दूर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं वो पूर्वकृत है। ये हम शरीर में आज दिख रहे हैं, पता नहीं किस किस खाने से ये जीव शरीर धरते छोड़ते आज इस शरीर में आए हुए। पूर्व में जो हमने किया धरा है उसके जो कर्म फल है, आज वर्तमान में प्रारब्ध शरीर में हम है, जो भोग के लिए उदय होता है, इसी को कहा जाता है प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध जो सुख दुख जो सामने जो भोग के लिए उदय होते हैं, ये पूर्वकृत है। जो पूर्व में जो किया है उसका जो
संस्कार है, उसका जो पाप का फल है या पुण्य का फल है, वर्तमान में इस शरीर में भोगा जाता है। और इस शरीर में जो भी व्याधियां आती है, कुछ असंयम से और या पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से। अच्छे अच्छे ज्ञानी के भी शरीर में रोग व्याधि आते हैं। बचपन से साधु है, जब से होश संभाला 15-14 साल के उम्र से साधु है, फिर भी रोग, पूर्व में जो किया है उस रोग को तो, रोग का फल तो आना ही आना है। स्वामी शंकराचार्य कहा जाता है, वो 8 साल की अवस्था में वो घर छोड़ दिए। थोड़ी उम्र में वो इतना तेजवान थे, उन्होंने अपनी थोड़ी अवस्था में जो देश के लिए, समाज के लिए काम किए वो अस्तुत्य है। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने प्रस्थानत्रय लिखा। चारों कोने में हमारे देश में वो 4 आश्रम निर्माण किया, पैदल यात्रा। लेकिन उन महापुरुष के शरीर में अंत में भकंदर रोग हुआ और उससे उनका शरीर थोड़ी उम्र में, 32 साल की उम्र में उनका शरीर चला गया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, निर्मल संत, वैराग्यवान, लेकिन उनके गले में कैंसर हुआ और उनका शरीर उसी से चला गया। रमण महर्षि 12-14 साल की उम्र में घर छोड़ा। मैं कहाँ जा रहा हूँ उनको पता ही नहीं। वो तो गाड़ी में बैठे, जहाँ गाड़ी जहाँ तक गई वहाँ तक वो गए और सीधे पैदल चल पड़े। एक मंदिर मिला, सुनसान जंगल, वहाँ वो बैठ गए बिना खाए पिए। थोड़ी उम्र फिर भी कितना साहस, बिना नहाए धोए भी, कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे। बाद में वो महापुरुष नहाना धोना शुरू किया, बातचीत करने लगे, बहुत उनका प्रचार भी हुआ। लेकिन उन्हें भी हाथ पे, कोहनी पे कैंसर हुआ। उस कैंसर से उनको हाथ कटाना पड़ा और शरीर उनका अंत में चला गया। वैरागवान से वैरागवान कोई भी हो, पूर्व में जो किया है उसका जो फल भोग है सामने तो आएगा ही शरीर में। तो मैं कह रहा था कि शरीर धरा है, इसका मतलब दुख के खाई में गिरना ही गिरना है। व्याधि, ये शरीर व्याधि का मंदिर है। और उपाधि, प्राणी और पदार्थों के संबंध में उपद्रव आता है। इसको भी, चाहे वह कोई भी हो, उसको तो झेलना ही पड़ता है। इसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी बताए जाते हैं। दैहिक ताप यही फोड़ा, फुंसी, ज्वर, बुखार आदि। दैविक ताप, देवयोग से ताप मतलब प्राकृतिक घटना से, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, झाड़ पहाड़ से गिर जाना, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप है प्राणियों से ताप मिलना, कष्ट मिलना, दुख मिलना, जैसे सांप बिच्छू काट लेना, हाथी, गाय, बैल,
सांड से कुचल जाना, सिंह भालू से नोचे जाना, या आदमी आदमी मार देना, ये है भौतिक ताप। 3 ताप हैं और 3 ताप में सब जीव तप रहे हैं, और ये 3 ताप का निर्माता हम स्वयं हैं। तन और मन और वचन, ये हर मनुष्य के पास है। तन भी है, मन भी है और वाणी भी है। तन, मन और वाणी तीनों के दोष से ये 3 ताप का निर्माण होते हैं। तन का दोष क्या है? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये तन के दोष है। मन के दोष है ईर्ष्या, मान, छल, क्रोध। और वाणी के दोष है गाली, निंदा, झूठ। तन और मन और वचन, तन, मन और वचन के 10 दोष होते हैं, और तन और मन और वचन से ही 3 ताप का निर्माण हुआ है। बताओ कौन भोगेगा? चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, चाहे जप करें, तप करें, योग करें, चारों धाम करें, गंगा नहाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तीन के द्वारा, तन, मन और वचन के द्वारा जो हमने कर्म किया है, जो पाप किया है, जो कर्म किया है, उसके परिणाम में जो 3 ताप है वो तो निर्माण होते ही है। तन के दोष से, चोरी, हिंसा, व्यभिचार से हमारा भौतिक ताप बना है। पाप का फल तो अवश्य मिलता है, सबको पता है। तो तन से जो हमें भौतिक ताप मिल रहा है, तन से हमने कहीं चोरी किए होंगे, व्यभिचार किए होंगे, या हिंसा, हत्या किए होंगे, तो परिणाम में तो भौतिक ताप तो बनना ही बनना है। कहीं सुनते ही हैं सांप काट लिया तो आदमी मर गया, यहाँ तक बिच्छू काट लेते हैं उसमें भी आदमी मर जाता है। सिंह ने खा लिया, भालू ने नोच लिया, सांड ने रौंद दिया, या आदमी ने मार दिया, ये हम सुनते हैं पत्र पत्रिकाओं से और आंखों से भी देखते हैं। तो हमने पूर्व में जो किया है, जो पाप किया है, उसका परिणाम तो दैहिक ताप तो मिलना ही मिलना है। चाहे जितना ही जप तप करें, पूजा पाठ करें, इसका फल आपको मिलेगा। लेकिन जो पूर्व में किया है उसका तो परिणाम गलत आएगा ही आएगा। और मन से ईर्षा, मान, छल, क्रोध, ये मन के दोष हैं। तो मन के दोष से हमें दैहिक ताप मिलना ही मिलना है। निरपराध व्यक्ति है, उनसे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, मन ही मन में जल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसके परिणाम में तो आपको, हमको दैविक ताप मिलना ही मिलना है। जैसे दैविक ताप में झाड़ पहाड़ से गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये क्या है? दैविक ताप है। हमने निरपराध व्यक्ति को से ईर्ष्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, और उसके परिणाम में हम कहीं जा रहे हैं, झाड़ पहाड़ से गिर गया अथवा
एक्सीडेंट हो गया, हमें पता नहीं, हमें आगे हमारे कर्म क्या है, फल क्या मिलेगा, पता तो है ही नहीं। लेकिन जो पूर्व में जो किया है ना, उसका परिणाम तो दैविक ताप मिलना ही मिलना है। और दैहिक ताप, फोड़ा फुंसी, ज्वर, बुखार, ये मन से ही निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार दुख से आदमी कोई बचता नहीं है, चाहे कोई भी हो। इसलिए साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही वैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भई महात्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दोना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सोना। तंदर सुखिया काहुन देखा, साहब यहाँ तक कह देते। शरीर धरा मतलब दुख की खाई में पड़ना ही पड़ना है। आवश्यकता है अपने कर्मों का सुधार करना है। आगे हमारा कैसे सुधार हो, वर्तमान में हमें सुधार करना है। अपने तन को संभाल के रखना है, मन को संभाल के रखना है, वाणी को संभाल के रखना है। और यही तन और मन को हमें संभालना है। और अगर ये संभल गया तो आगे जो हमें जो ताप मिलना है, दुख मिलना है, उससे हम बच जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आगे अगर दुख से बचना है तो अपना मन को, अपने वाणी को, अपने कर्म को सुधारना होगा। और यही पूजा है। मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही पूजा है। जो भी हमें सत्संग द्वारा जो ये बातें हमें मिलती है, वो बातें यही है कि तन को हमें संभालना है, मन को संभालना है, वाणी को संभालना है। और ये तन और मन संभल गया, पूज्य साहब जी विराजमान। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही हमारी असली पूजा है। और यही को हमें संभालना है। यह ये संभल गया तो हमारा जीवन संभल गया और हम दुख से भी बच सकते हैं। पूज्य साहब जी विराजमान हैं, यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे। अभी भी मुझे बैठना पड़ेगा फिर।
हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो कई चीज़ें हैं। मकान का भी महत्व है जीवन में। मकान ना हो तो रहने में कितनी असुविधा होगी। बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा कहाँ होगी? दिन भर काम करने के बाद आदमी रात को विश्राम कहाँ करेगा? मकान ना होगा तो। जीवन निर्वाह की चीज़ों की व्यवस्था और रक्षा कहाँ होगी? मकान ना हो तो। मकान महत्वपूर्ण है। मकान हो और पैसे ना हो, खाने पीने की चीज़ें ना हो, तब केवल मकान से काम तो नहीं चलेगा। पैसों का भी महत्व है जीवन में। पैसा भी है, मकान भी है, और कोई सहयोगी साथी ना हो तो जीवन निर्वाह में बहुत कठिनाई हो जाएगी। संगी साथियों की भी आवश्यकता है। किंतु ये सब होते हुए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? और किसके ठीक हो जाने पर, किसको ठीक कर लेने पर, व्यवस्थित कर लेने पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी और दुख भी खत्म हो जाएगा। वह है हर व्यक्ति का अपना मन। मन सही नहीं है तो मकान सुख न देगा। मन सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है तो धन सुख नहीं देगा। मन व्यवस्थित नहीं है, संतुलित शांत नहीं है तो संगी साथी परिवार भी सुख नहीं देगा। और मन सही नहीं है तब शरीर भी साथ नहीं देगा। स्वस्थ शरीर है, मन अशांत है, आदमी परेशान भटक रहा है। और आदमी सबसे ज़्यादा लापरवाह अपने मन से रहता है। हर चीज़ की व्यवस्था करता है आदमी। अच्छा है, व्यवस्था करना चाहिए, किंतु यदि मन की व्यवस्था नहीं की गई तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी, कोई व्यवस्था काम ना आएगी। और मन सही है तब, मन सही होने पर हर चीज व्यवस्थित हो जाएगी। मन ही तो मूल है। और आदमी थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर अपने मन को बिगाड़ता रहता है। मन के बिगड़ने में आदमी स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मकान को दूसरा बिगाड़ सकता है, गाड़ी घोड़े को भी दूसरे लोग बिगाड़ सकते हैं, धन दौलत को बिगाड़ सकते हैं, खेत खलिहान को बिगाड़ सकते हैं, शरीर को बिगाड़ सकता है। किसी ने एक लाठी मार दिया, शरीर हाथ पैर टूट गए। हर चीज को दूसरे लोग बिगाड़ सकते हैं, किंतु मन को दूसरा नहीं बिगाड़ सकता। हम बिगाड़ना चाहेंगे हमारे मन को, तभी हमारा मन बिगड़ेगा। और न बिगाड़ना चाहे तब पूरी दुनिया विरोध में आ जाए, हमारे मन को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। किंतु हमारे मन को कोई दूसरा सुधार भी नहीं पाएगा। हमारा मकान खराब हो गया, दूसरे लोग मिलजुल कर, नाते रिश्तेदार, पड़ोस वाले लोग, गांव वाले लोग मिलकर हमारा मकान को ठीक कर देंगे।
मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर देगा, पैसा चुरा गया, पैसा जल गया, लोग सहयोग का थोड़ा सा पैसा दे करके जितना पैसा जला उससे अधिक पैसा दे देगा और सब कुछ कर देंगे। लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर हमारे मन को ठीक कर लें, ऐसा नहीं होने वाला है। मन को बिगाड़ना है या मन को सुधार करके रखना है, जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। और सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, सुख दुख का कारण मन है। लोग समझते हैं हमारे सुख दुख का कारण बाहर है, पैसा बड़ा बहुत हो जाएगा, मकान बड़ा हो जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी नौकरी मिल जाएगी और चीज़ें सब बढ़िया हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। जिनके बाद बड़ा बड़ा कहते हो ना, जाकर देख लो, सब परेशान हैं। और मकान टूट फूट जाएगा, मकान छोटा हो जाएगा, पैसे घर जाएंगे, शरीर में बीमारी हो जाएगी और हो जाएगा तो हम आदमी दुखी हो जाएगा। जो एक फूस की झोपड़ी में रह रहा है, कल क्या खाएंगे इसका कोई कुछ है ही नहीं पास में, और कोई चीज़ नहीं, लेकिन बड़े प्रसन्न हैं, उसे कोई दुख ही नहीं है। क्यों? मन उन्होंने बढ़िया बना लिया है। तो सुख दुख का कारण चीज़ों का घटना बढ़ना नहीं है, सम्मान अपमान का होना ही नहीं है। सुख दुख का कारण है मन के अच्छे बुरे विचार। विचार अच्छे हैं, निर्मल है विचार, भावना पवित्र है, तो आदमी हर जगह सुखी होता है, हर जगह सुखी रहेगा। और मन के विचार गंदे हैं, मलिन है मन, भावनाएं मलिन हैं, तो पूरी दुनिया घूम कर आ जाए उसका दुख कम नहीं होगा। अनेक ऐसे साधु महात्मा हैं, हम लोग तो मठ में रहते हैं, पैसे का हम पहलू हैं, पैसा देते हैं, हम पैसा रख लेते हैं, पैसे का प्रयोग करते हैं। किंतु अनेक ऐसे संत हैं पैसे छूते भी नहीं हैं, रखना तो दूर की बात है। पैदल चलते हैं, कहीं जाना है दूर तो भगत लोग के कोई टिकट कटा दे, टिकट बैठ लिए, जहाँ भोजन मिला कहीं से मांग लिए, एक खुराक 24 घंटा में एक बार खा लिए। शाम हुई कहीं पेड़ के नीचे रह लिए, कहीं खुले में शमशान में रह लिए, कहीं किसी बाग में रह लिए, कभी किसी छाया में रह लिए। मतलब अपना कुछ नहीं उनके पास, जो अपना था उसे छोड़ दिया उन्होंने। जिन्हें लोग अपना कहते हैं, मकान, दुकान, परिवार, रुपया, पैसा, खेत खलिहान सब छोड़ दिया और बड़े सुखी हैं वो। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा छोड़ दें, छोड़ने वाला छोड़ देंगे और पकड़ने वाले तो पकड़ते रह जाएंगे। मतलब है मन संतुलित है तो जीवन संतुलित है, मन असंतुलित है तो जीवन असंतुलित है। मन ही जीवन है ये भी कहा जा सकता है। मन से मतलब मन के विचार। और सौभाग्य ये है, इस बात में है हर आदमी के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है।
भोजन सुंदर, हर चीज़ सुंदर, किसी चीज़ सुंदर बना लो आप, कोई चीज़ सुंदर बनाओ, पैसा लगेगा। जीवन को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, इनमें एक पैसा नहीं लगेगा। तो जहाँ पैसा खर्च होना है वहाँ तो आदमी बेतहासा दौड़ रहा है। जिस जीवन के आचरण को, मन के विचार को, वाणी को सुंदर बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं होना है, वहाँ आदमी पिछड़ जा रहा है। हमें शक्ति हर आदमी में है। हर आदमी जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे अपने मन को सुंदर बना करके रख सकता है। और सुंदर मन को ही सुमन कहते हैं। सुमन का एक अर्थ फूल होता है, और फूल देखने में यदि गुलाब या किसी ऐसे फूल खिले हों, कमल के फूल खिले हों तालाब में, बगिया में रंगे बिरंगे फूल खिले हों, कितने मनोहर लगते हैं फूल, मोहक। और साथ साथ अनेक ऐसे फूल होते हैं दूर दूर तक उसकी सुगंध जाती रहती है, फैलती रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा सुगंध फूलों की जो सुगंध होती है, उससे ज़्यादा सुगंध बढ़िया अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण की होती है। और फूलों से भी अधिक सुंदर व्यक्ति का आचरण होता है, व्यक्ति का स्वभाव होता है। अनेक लोग संतों से मिलने के लिए जाते हैं, कहते हैं हम उस संत के दर्शन करने जा रहे हैं। जिस संत के दर्शन करने जा रहे हो ना, उससे सुंदर सुंदर युवक युवती तुम्हारे गांव में मिल जाएंगे, मोहल्ले में मिल जाएंगे। संत के तो कभी दाढ़ी बढ़ी हुई है, कभी तो कोई जटा है, कभी बाल है, कभी मुड़ा लिए हैं, कभी कपड़े ये हैं। क्या सुंदर है संत का। संत का आचरण सुंदर है। और आचरण सुंदर कब होगा? जब मन सुंदर हो जाएगा। बिना मन सुंदर हुए किसी का आचरण, किसी का स्वभाव सुंदर हो ही नहीं सकता। लोग संत के शरीर के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, उनका सुंदर स्वभाव, उनका सुंदर जीवन का त्याग, उनका आचरण, इसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि मूल में क्या है? सुमन, सुंदर मन है, और उसी पर आदमी ध्यान कम देता है। जिस आदमी ने अपने मन को संयत कर लिया, अभी साहब सुधार्थ है, संभालने की बात, सुधारने की बात। एक मन, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधो, मतलब एक मन को व्यवस्थित करो, पूरा जीवन व्यवस्थित, हर चीज व्यवस्थित, हर चीज व्यवस्थित। और मन व्यवस्थित नहीं है, चाहे कितनी पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना गंगा नहा लो, कितने तीर्थों में घुमाओ, और मंदिर मंदिर जा करके माथा पटक लो, रहोगे दुखी के दुखी। मंदिर क्या करेगा? मंदिर बनाने वाला तो आदमी ही है ना। जैसा मन चाहे आदमी का वैसा मंदिर बना लिया, जैसा मन चाहे वैसा मूर्ति बना लिया। वो तो मन है आदमी का।
छोटी मूर्ति बनाना है, बड़ी मूर्ति बनाना है, क्या और बड़ी मूर्ति बनाना है, मूर्ति का श्रृंगार क्या करना है, ये तो आदमी का मन है ना। मूर्ति बेचारे तो कुछ नहीं है, अपने आप ना मूर्ति बनती है ना मूर्ति का श्रृंगार होता है। जिसे भगवान लोग कहते हैं उस भगवान को नहलाने वाला आदमी है, उस भगवान को खिलाने वाला आदमी है, उस भगवान को सुलाने लगाने वाला भी आदमी है। अपना कुछ नहीं कर सकता वो, अब फिर भी दुनिया भागी जा रही है उसके पीछे। हम यहाँ दर्शन कर लेंगे, वहाँ दर्शन कर लेंगे। अरे अपने मन को सुंदर बना लो। सुंदर मन से बढ़िया मूर्ति दुनिया में और कोई नहीं है। और सुंदर से सुंदर मूर्ति है, मन खराब है तो वो मूर्ति तुम्हारा उद्धार थोड़े कर पाएगी। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को सुंदर बना लिया, मतलब मन सुंदर मतलब क्या है? सुंदर विचार। अपने विचारों सुंदर बना लिया और साथ साथ विचार के अनुसार जीवन के आचरण को सुंदर बना लिया। उसे किसी मंदिर में जाकर के माथा रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सही ढंग से पूजा कर लिया है। तो सबसे सुंदर मूर्ति हमारा मन, और मन सुंदर है तो यही भगवान है। कहते हैं ना कि भगवान और शैतान, और भगवान शैतान कहाँ है? न कहीं भगवान मिलेगा और न कहीं शैतान मिलेगा। व्यक्ति चाहे तो अपने पीछे पीछे शैतान घुमा सकता है, और व्यक्ति चाहे तो अपने पीछे पीछे भगवान घुमा सकता है। आदमी की सोच पर निर्भर है। जिस आदमी के विचार गलत, चिंतन गलत, सोच गलत, जो दूसरे हमेशा बुराई, ईर्षा, द्वेष, मलिनता की बात सोचता रहता है, उस आदमी के पीछे हमेशा शैतान घूमेगा, क्योंकि उसका मन शैतान बना हुआ है। और जो आदमी सदैव अच्छा सोचता है, दूसरे अपने लिए भी और दूसरों के लिए, हर आदमी विरोधी के लिए भी अच्छा सोचता है, वो अपने शत्रु के लिए भी अच्छा सोचता है, किसी के लिए गलत सोचता ही नहीं है। जो सोचता है शुभ ही सोचता है, उस आदमी पीछे भगवान घूम रहा है। उसे और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास सच्चा भगवान है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। साहब को तुम्हारा मन निर्मल हो गया, एकदम शुद्ध पानी के समान निर्मल हो गया, तो तुम्हारे पीछे भगवान घूमेंगे तुम्हारी सहायता करने के लिए। और कहाँ पुकारना, किस भगवान को पुकारना है? इस बात को आदमी समझने को तैयार नहीं है, समझना चाहता भी नहीं। समझना चाह ले अपने मन को सही करने के लिए काम नहीं करता। उधारी का भगवान चाहिए, जो थोड़ा सा लड्डू पहले चढ़ा दो और मुफ्त में सब दे काम बना दे। ये उधारी के भगवान काम नहीं आने वाला है किसी के लिए। सच्चा भगवान चाहिए आदमी को। और दुर्भाग्य तो ये है क्योंकि मन बिगड़ा है ना आदमी का। कोई आदमी पूजा करता है किसी की मूर्ति बना करके, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को संस्कारित करने के लिए, या मन को एकाग्र करने के लिए किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है। भावना सच्ची है, ईमानदारी है, तो कहा जा सके ठीक है। भावना गलत है, विचार गलत है, खान पान गलत है, कर्म गलत है, तो क्या करोगे? और आदमी क्या है,
किसी किसान को दे दो, तुम्हारे पास बैल नहीं है, ये पत्थर के बढ़िया बैल है, तुम्हारा खेत कर देगा। पत्थर का बैल नहीं चाहिए आदमी को, जीवित बैल चाहिए। किसी पति पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो एक सुंदर पत्थर का बेटा दे दो, पत्थर का बेटा नहीं चाहिए। पत्थर की पत्नी नहीं चाहिए, पत्थर की पत्नी, लेकिन पत्थर का एक भगवान चाहिए बस। बाकी सब पत्थर का नहीं, बाकी कोई पत्थर का नहीं चाहिए, केवल भगवान पत्थर का चाहिए। या फिर भगवान कागज का चाहिए। जब कागज की पत्नी से, कागज के पति से, कागज के बेटा से, कागज के माँ बाप से, कागज के गाय से संतोष नहीं है तो कागज भगवान से संतोष कैसे हो जाएगा? तुम्हारा बेड़ा पार कैसे हो जाएगा? मन खराब है ना। इतनी सी बात समझ नहीं आएगा क्योंकि बिगड़ा हुआ मन नहीं सोचेगा नहीं इसको। मैंने कहा कि आदमी अपने मन को एकाग्र करने के लिए उसको उपयोग कर रहा है और बढ़िया मन बना रहा है। जैसे कोई सुंदर मूर्ति बना लिया या सुंदर चित्र बना लिया और देखकर आदमी सोचता है जैसे ही मूर्ति या चित्र सुंदर है, मुझे अपने जीवन को, अपने मन को ऐसे सुंदर बनाना है, ये सीख ले रहा है तो बढ़िया है। और यहाँ तो सब कुछ खराब क्योंकि मन खराब है। खाना पीना खराब, बोलना बरतना खराब, कर्म आचरण खराब, चरित्र खराब। अब रोज पूजा कर रहा है तो उस पूजा से लाभ क्या हो जाएगा? मन ही मूल है। जैसे धम्मपदम में कहा गया है ना, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया वा न पायनी। मन पूर्वगामी है, हर काम के पीछे मन चलता है। कोई भी काम आदमी चाहे अच्छा काम करे तो चाहे बुरा काम करे तो मन आगे रहेगा। बुरा काम करना है तो सोचेगा आदमी, अच्छा काम करना है तो सोचेगा आदमी। सारे हमारे जो कर्म हैं मनोमय होते हैं, इसलिए मन श्रेष्ठ है। और जब ऐसा है तो मन में प्रसन्न भावना रख करके, प्रसन्न भावना, निर्मल पवित्र भावना, पवित्र विचार रख करके आदमी जो करेगा, बोलेगा सोच विचार करके, काम करेगा सोच विचार करके, किसी से व्यवहार करेगा सोच विचार करके, खाए पिएगा तो सोच विचार कर, हर काम में सोच विचार करके करता, प्रसन्न पवित्र भावना से। तो आदमी के पीछे पीछे अनपायनी सुख, स्थिर सुख, सदा रहने वाला सुख उसी प्रकार घूमेगा जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी हम जाएं, हमारी छाया हमारा साथ छोड़ती नहीं है कभी भी। इसी प्रकार से जिस आदमी का मन पवित्र है, शुद्ध है, संस्कारित है, स्थिर रहने वाला सुख उस आदमी का कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। यदि भावना पर, तो भावना से मतलब मन, बिना मन के भावना कैसे होगी? बिना मन के विचार चिंतन कैसे होंगे? विचार, चाहे विचार का हो, चाहे भावना का हो, चिंतन का हो, चाहे मन का हो, एक ही बात जैसे ही सब के सब। मन निर्मल है तो खेत जा रहे तो परिक्रमा कर रहे हो, दुकान जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो। जिस आदमी का मन निर्मल है वो कहीं भी जाएगा मानो परिक्रमा ही कर रहा है। उसके लिए ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर।
जब लोग ये कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, भगवान कहाँ नहीं है, मतलब हर जगह है। तो आज भगवान जब हर जगह है तो पवित्र विचार रख करके कहीं भी जाओ, सब परिक्रमा है। छोटे मंदिर की परिक्रमा की क्या जरूरत है? उसका सब कुछ विशाल हो जाता है और भावना पवित्र है, मन निर्मल है, तब जो करोगे पूजा है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मन है। उसी मन को ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी और सबको ठीक करो जितना ठीक कर सकते हो, लेकिन बाहर की चीजें ठीक करते हुए भी बिगड़ती रहती है। तो नियम है कि जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी, लेकिन ये समझ करके हम चीज़ों को ठीक करना छोड़ दें, ऐसा काम नहीं चलेगा। चीज़ों ठीक तो करते रहना है, लेकिन उससे पहले मन को ठीक करना है। इसलिए कहा, कबीर साहब साखी कहा था मैंने, एक साधे सब साधे और सब साधे एक जाए। एक मन को साध लो, सब पूजा सब साधना पूरी हो जाएगी। और मन को छोड़ दो तब कोई साधना पूरी नहीं होगी। चाहे कोई भगवान माने तो और ना माने तो। भगवान मानने वाले के पास भी मन है, नहीं मानने वाले के पास भी मन है। मंदिर जाने वाले के पास भी मन है, नहीं जानने वाले के पास भी मन है। पूजा करने वाले के पास भी मन, नहीं पूजा करने वाले के पास भी मन। गरीब के पास, चाहे गरीब का हो, चाहे धर्मान का हो, चाहे अनपढ़ का हो, चाहे विद्वान का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे जवान का हो, चाहे बूढ़ा का हो, मन तो सबके पास है ना। और कुछ हो या ना हो, मकान हो या ना हो, दुकान हो, दुकान, गाड़ी घोड़ा, रुपये पैसे हो या ना हो, मन तो सबके पास है। और वही मन आदमी के सुख दुख का कारण बनता है। मन ठीक तो पूरी दुनिया ठीक, अमन बेठीक तो मतलब पूरी दुनिया बेठीक। जो आदमी चिंता में परेशान है, किसी बात को लेकर एकदम टेंशन में आदमी है, उसे मिठाई खिलाओ तो मिठाई का आनंद आएगा उसको? मिठाई जहर लगेगी उसको। और जिस आदमी का मन बढ़िया है, सूखी रोटी में मिठाई का आनंद आएगा उसको। इसलिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे बढ़िया भजन, सबसे बढ़िया तीर्थ यात्रा, सबसे बढ़िया कर्म अपने मन को व्यवस्थित करना। मन व्यवस्थित हो, मन संतुलित हो तो कहीं घर में झगड़ा होगा? जिनका मन बढ़िया होगा वो लोग आपस में झगड़ा करेंगे, कला करेंगे, गाली गलौज, मार पीट, तू मैं, लड़ाई झगड़ा, मुकदमाबाजी करेंगे। मन ही तो बेठीक है ना। मन बेठीक है इसलिए घर घर में झगड़ा है, पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में झगड़ा। मन बेठीक है इसलिए पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा। मन बेठीक इसलिए कोर्ट में देखो तमाम मुकदमा है। मन बेठीक है इसलिए आदमी हर जगह भयभीत है। और मन ठीक हो जाए तब तो सब बढ़िया ही है। इसलिए हर चीज़ को बढ़िया तो बनाना है, बिगाड़ना नहीं किसी चीज़ को। किंतु मन महत्वपूर्ण है और उसको हर आदमी ठीक कर सकता है। हर आदमी, हर स्त्री पुरुष में ये सामर्थ्य है कि अपने मन को जैसा चाहे वो वैसा बना कर रख सकता है। हाँ, संगत चाहिए। संगत अच्छी होगी तो अच्छी सीख मिलेगी, अच्छा मन बनेगा।
और संगत गलत होगी तो सीख गलत मिलेगी, जीवन बढ़िया, जीवन गलत बनेगा, मन गलत बनेगा। और सच यह है जब आदमी के मन में कुछ गंदगी रहती, मलिनता रहती है, तभी आदमी गलत लोगों संगत करेगा। जिसका मन अच्छा है वह दूसरों जो गलत लोग हैं उनकी संगति में क्यों जाएगा। आदमी को मेहनत करना है, काम धाम ये जो कुछ है सब करते रहना होगा, किंतु देखते रहना होगा अपने मन को कि मेरा मन किसी के लिए बिगड़ तो नहीं रहा है, किसी के लिए खराब तो नहीं हो रहा है मेरा मन, ये देखना होगा। इसलिए कहा साहब ने, कर से काम मन से राम, शरीर से मेहनत करो और मन को अच्छे विचारों में, दया क्षमा प्रेम ज्ञान सत्ता, इन विचारों में लगा करके रखो। बाहर का काम बढ़िया होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन में दुख समाप्त होकर सदैव शांति प्रसन्नता आनंद अनुभूति होती रहेगी। और मन में हर समय मन में प्रसन्नता आनंद शांति की अनुभूति होते रहना, यही आदमी की असली कमाई है, असली पूंजी है। जिसका मन बढ़िया है, विचार बढ़िया है, स्वभाव बढ़िया है, कर्म बढ़िया है, वही आदमी दुनिया का असली धनवान आदमी है। और जिसके विचार गलत, खान व्यवहार गलत, कर्म गलत, आचरण गलत, वो तो धनपति होकर भी मानो बेचारा निर्धन है। अब क्या बनना है ये आदमी की सोच पर निर्भर है। हर आदमी अपना निर्णय करने में सक्षम है और जैसा चाहे वह अपने जीवन को वो बना सकता है। इन बातों पर हर किसी को ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन सुनते हैं। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री उपेंद्र साहिब जी से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मधुर कंठ से तनी भीतर के धो वही गाएंगे, तनी भीतर के धो से तो वही मन पर गाएंगे। साहेबंदी साहेबंदी पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, एक भजन प्रस्तुत है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे, क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे, क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। रंग रंगीली चादर तेरी लगती कितनी प्यारी, रंग रंगीली चादर तेरी लगती कितनी प्यारी। मल मूत्र से बनी ठाट यह देती दुख है भारी,
देती दुख है भारी। मल मूत्र से बनी ठाट यह देती दुख है भारी। जन्म जन्म से धारण करके, जन्म जन्म से धारण करके बीज बोया सुख काम रे। बीज बोया सुख काम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे। क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। मात पिता बंधु सुत नारी अंत छूटेंगे लोग लुगाई। मात पिता बंधु सुत ना भाई अंत छूटेंगे लोग लुगाई। फिर क्यों इसमें मोह फसाई। चेत करो नहीं मूल गमाई। चेत करो नहीं मूल गमाई। सतगुरु के भक्ति कर प्यारे हो। सतगुरु के भक्ति कर प्यारे अंत नहीं सुत बाम रे। अंत नहीं सुत बाम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे। क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। बुढ़ापन में रोग सतावे नारी सुत कोई काम न आवे। बुढ़ापन में रोग सतावे नारी सुत कोई काम न आवे। माया ममता में अरुझावे बिना अग्नि के चिता जलावे। बिना अग्नि के चिता जलावे। कर सुधार नर तन को पाकर। कर सुधार नर तन को पाके यही मोक्ष का धाम रे। यही मोक्ष का धाम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे। क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। जब तक चेतन घट में बोले तब तक कर शुभ काम रे। क्यों गफलत में खोता अवसर भजले सतगुरु नाम रे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। इसी भजन के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सब अपने अमूल्य समय निकाल कर आए, इसके लिए आप सबको कबीर पारक संस्थान प्रयागराज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।